आज हम लाइंस के इंटरसेप्ट फार्म, नॉर्मल फार्म और सिमेट्रिक फार्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल फार्म। नॉर्मल फार्म क्या होता है, और पहले इंटरसेप्ट फार्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल फार्म पढ़ लेंगे। जैसे इंटरसेप्ट फार्म में हम कोई लाइन, ठीक है, हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है, ये जैसे कोई लाइन हो गई, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये लाइन मान लीजिए ए बी है, ठीक है, ए बी है। ये लाइन अगर ए बी एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट करती है ना, ये लेंथ जो है, ए लेंथ कितनी है, ए है। और वैसे ही वाई एक्सिस पे बी लेंथ कट करती है, ठीक है, ए बी है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन जो होता है इंटरसेप्ट फार्म में होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एक, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कुछ हम इसको मतलब प्रूफ करेंगे कैसे, या हम जनरेट कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे। हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिए, ठीक है। हम मान लेते हैं ये पॉइंट ओरिजिन है ओ, और यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, ये पॉइंट पे एक्स वाई। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना हो जाएगा, 0 बी, और इसका कितना हो जाएगा ए 0, ठीक है। तो हम यहाँ से चाहे इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन्स का इक्वेशन फाइंड कर लें, उससे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम ए और बी, ठीक है, यहाँ से जाने वाली लाइन का इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू बी वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन करके लगा दें तो आ जाएगा। लेकिन हम जो है इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या है, मान लीजिए इसकी लेंथ, ठीक है, ए, इसकी लेंथ मान लेते हैं के है अभी के लिए, ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं के है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हमारे पास ये यहाँ से, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन्स और ड्रा करना पड़ेगा हमको, ये इस तरह से ये वाली लाइन, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, और ऐसे ही इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक। तो अगर ये एक्स वाई है तो इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी आपकी वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स, ओके। अब ध्यान दीजिए आप इस पूरे ट्राइंगल, ठीक है, ओ ए बी की एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी सीधे लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सीधे एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये वाला ट्राइंगल जो बना हुआ कौन सा है, ओ पी ए, ओके, ओ पी ए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर का, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ओ पी बी, ओके, प्लस लिखा है, प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद ए आर, एरिया ऑफ ओ पी बी, ठीक है। अब इसका एरिया हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1/2 गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1/2 लेंथ इंटू मतलब हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो हम इसको एक हाइट मान लेते हैं, एक बेस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ट्राइंगल में आपका ए आपकी हो गई हाइट, और उसके अकॉर्डिंग वाला बेस हो जाएगा, ओके। तो लिख देते हैं वही 1/2, हाइट कितना हो जाता है ओ पी, या फिर के लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं आप, के इंटू ए पी, के इंटू ए पी, ओके, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ए पी,
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, एक मिनट, ठीक, देखिए एक मिनट, इसमें जो है हम अगर इसको इस तरह से लगाएं, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में इसकी एरिया निकालनी है हमको। इसकी एरिया अगर हम निकालना हो, देखिए हम इस लाइन को बेस मान सकते हैं और इस पर जो है इसको हम हाइट मान सकते हैं, ठीक है, बात समझ में अगर आ रही है तो हो जाएगा 1/2 बेस हम मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं ओ ए मल्टीप्लाइड बाई इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो है कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसको तो हम यहाँ पे माने नहीं कुछ पॉइंट, लेकिन इसको हम मान देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज द एम एंड दिस इज द एन, तो हो जाएगा आपका पी एम, ठीक, प्लस ऐसे इधर देखिए 1/2, इसकी एरिया के लिए इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हम करस्पॉन्डिंग हाइट मान लेते हैं, ओके। कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ बी मल्टीप्लाइड बाई पी एन, सबकी वैल्यू रख दीजिए 1/2, देखिए हर जगह 1/2 है तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ओ ए कितना है, ओ ए आपका बी है, और पी एम कितना है, पी एम एक्स है आपका, ठीक है, पी एम है आपका एक्स, प्लस ओ बी कितना है, ओ बी आपका ए है, ए इंटू पी एन है आपका वाई, ओके, वाई। अब हम इसको ए बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी से डिवाइड कर देंगे तो अपान ए बी हो जाएगा, ए बी अपान ए बी हो जाएगा, ए बी अपान ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा और यहाँ पे बी से बी कटेगा, यहाँ से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 इक्वल टू आपका एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी। इस तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। ए क्या है, एक्स एक्सिस पे काटते गए जो है, एक्स लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट, और बी क्या है, लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट फार्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल फार्म। इसके लिए भी हम जो है एक सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और हम यहाँ मानते हैं एक लाइन है, ठीक है, जो ए बी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, दिस द कोऑर्डिनेट ए, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हम मान लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं ओरिजिन ओ से इस पर, और कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर है, ओरिजिन ओ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस परपेंडिकुलर की लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल पी है, स्मॉल पी लिखा गया है, ओके, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है, ओके। अब ये एंगल थीटा बना रही है, तो अब इसका जो है हम लाइन जो है इसका मतलब इक्वेशन ड्रा करेंगे इस पी और थीटा के फॉर्म में। इसके लिए देखिए, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल में, ठीक है। अब एक तो इसमें हो जाएगा ये पी है, ठीक है, तो इसमें और इसमें रिलेशन देख लेते हैं, कौन सा रिलेशन देगा, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनस, तो कास थीटा लगा देते हैं, कास थीटा इक्वल टू, ठीक, कास थीटा इक्वल टू बेस, इसको मान लेते हैं ओ एम है, तो ओ एम अपान ओ ए, ओ ए, ओके। अब इसके बाद सिंप्लाइज दैट आपके पास ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू, ओ इधर आ जाएगा तो ओ एम अपान कास थीटा, ओ एम अपान कास थीटा, ओके। ओ एम आपका कितना है, पी अपान कास थीटा, तो ये आपका आ गया पी अपान कास थीटा, ओके।
ये आपका है पी अपान कास थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी अपान कास थीटा और 0 ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है यही क्या है, देखिए ए जो लाइन है ए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब दूसरी बात देखिए, इसी प्रकार से इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आप लगाएंगे तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस कास थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, माफ़ कीजिएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसमें ठीक है, इसमें और इसमें फिर से हम रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम बी। ठीक है, ओ पी ए लगाए थे जो, ये ओ पी नहीं है, ये वास्तव में ओ एम ए है। ठीक है, ये ओ एम ए है, पी जैसा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं पी ओ एम बी में, ओ एम बी में। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, फिर से यही बेस हो जाएगा ओ एम अपान ओ बी। ठीक है, ओ बी, दिस इम्प्लाई दैट ओ बी इक्वल टू आपका देखिए ओ एम अपान कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और ये जो है आपका पी अपान साइन थीटा, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, जब आपके पास इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो ये आपके पास ए है, यही तो आपका ए है, और ये आपका क्या है, बी है। तो आपका इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट फार्म। देखिए यक्स इंटरसेप्ट फार्म क्या होता है, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब दिस इम्प्लाइज दैट यक्स अपान ए के स्थान पे ए है आपका पी अपान कास थीटा, यक्स अपान पी अपान कास थीटा प्लस वैसे वाई अपान पी अपान साइन थीटा इक्वल टू 1। कास थीटा ऊपर चला जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट हो गया आपका यक्स कास थीटा अपान स्मॉल पी हर जगह, वाई साइन थीटा अपान पी इक्वल टू 1। पी जो है नीचे दोनों में है सेम, तो इसको हम राइट में कर सकते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल पी। ठीक, तो ये आपका ही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिए इसमें हर चीज़ क्या क्या है, ये थीटा क्या है, बस यही आपको ध्यान देना है। थीटा है आपका ओरिजिन से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर के बीच और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल। अब स्मॉल पी क्या है, ओरिजिन से इस लाइन के बीच की दूरी है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सिमेट्रिक फार्म है, तो सिमेट्रिक फार्म भी हम लोग लगा लेते हैं, या तो नेक्स्ट वीडियो में लगा लेंगे।